आपका स्वागत करता हूं कौशल्या फाउंडेशन के अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले करीब 4 से 21 तारीख से हमारी जूम मीटिंग जो है वो पोस्टपोन थी, नहीं हो रही थी। तो कुछ लोग होंगे शायद उनको ना जानकारी हो तो बता दूं कि एक्चुअल में कंपनी का जो फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन गोवा में था, तो मैक्सिमम लोग वहां पर गए हुए थे, सारे लीडर्स वहां पर थे। और उन्होंने डेफिनेटली, जैसा कि जतिन जी ने बताया, कि लॉट्स ऑफ फन दे हैव टेकन। बहुत जबरदस्त इवेंट था, बहुत ही शानदार अरेंजमेंट्स थे। और कंपनी ने जो दिया है लीडर्स को, डेफिनेटली वो वहां पर जाने वाले लोगों ने समझा होगा, जाना होगा, परखा होगा। और वो एक नए उत्साह के साथ डेफिनेटली वापस अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे होंगे और नए उत्साह के साथ इस काम को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, ये मेरा यकीन है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वहां पर जो देखने को मिली थी वो था, एक हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका एक डेमो था जो मिस्टर डी के जैन जी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया गया। वो डेमो देखने के बाद दोस्तों, रियली जो लोग जानते होंगे, जिनके पास कला होगी, जो लिफाफा देख करके खत का मजमून बता सकते हैं, वो लोगों ने समझ लिया होगा कि आने वाले वक्त में क्या स्थिति होने वाली है, क्या मूवमेंट होने वाला है इस कंपनी के अंदर। एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट लवाया का जो हमारे सामने आने जा रहा है, वो भी एक जबरदस्त चीज है जो आने वाले वक्त में आपको समझ में आएगा। और जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, आप लोग उससे लाभान्वित होते जाएंगे। और दोस्तों, आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जैसे ही प्रेजेंटेशन का लास्ट वाला हिस्सा आता है, शेयरिंग के समय तक वो लोग क्विट कर जाते हैं, उनको कुछ जरूरी काम याद आ जाता है। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लास्ट तक रहें, क्योंकि लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊंगा और साथ में कुछ अच्छे लीडर्स की शेयरिंग करने का भी प्रयास कराऊंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस मीटिंग को। कौशल्या फाउंडेशन, द पावर टू ब्रिंग हैप्पीनेस। वी नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, वी वर्क फॉर इट। हम सफलता के लिए सपने देखने में यकीन नहीं करते हैं, हम इसके लिए काम करने में यकीन करते हैं। कौशल्या फाउंडेशन, जिसके मुख्यतः 4 आधार स्तंभ हैं। पहला है लवाया, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, डेमो हमने देखा, जिसका आप जो आपके फ्रेंड्स वहां गए होंगे उनसे आप इस डेमो का वीडियो देख सकते हैं या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि कितना शानदार एक प्रोजेक्ट हमारे सामने आ रहा है। सॉरी सॉरी। दूसरा है दक्ष, जो कि दक्ष गुरुकुल के नाम से जाना जाएगा। ये ट्रेनिंग रिलेटेड पोर्टल है जहां पर हमको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। एंड थर्ड वन इज हेजेक्स फंड, जो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है और हमारे फंड्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट्स की टीम के माध्यम से ग्रो कराने का काम करती है बहुत बेहतरीन तरीके से। एंड फोर्थ वन, जो कि हमारा लेटेस्ट वेंचर है, दैट इज आर्था एफएक्स, जिसने कौशल्या फाउंडेशन को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दी है। दोस्तों, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है, उस शख्सियत का नाम है मिस्टर डी के जैन। जो इस सिस्टम के फाउंडर हैं दिनेश कुमार जैन जी, जो कि जयपुर को बिलोंग करते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये एक भारतीय व्यवसायी है जिनकी उम्र लगभग 37 साल की है। बाय क्वालिफिकेशन ये एमबीए है, एक राइजिंग यंग स्टार है, एक एस्पायरिंग बिजनेसमैन है, जिन्होंने वेरियस कंट्रीज और नेशंस को विजिट किया है अपने व्यवसाय के सिलसिले में। और वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में ये काम करते हैं, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइन, एक्सपोर्ट, केमिकल, मेडिसिन, रियल एस्टेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इनका सॉलिड एक्सपीरियंस है, अगर आप जाने, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का। एक बढ़िया लीडर हैं, अच्छे स्पीकर हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल थिंकर भी हैं। और पिछले 5 सालों से ये लगातार फंड मैनेजमेंट का भी काम कर रहे हैं करेंसी मार्केट के अंदर, दैट मीन्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। और ये बिना थके, बिना रुके, लगातार हेजेक्स फंड के जो एसोसिएट्स है, कौशल्या फाउंडेशन की जो कम्युनिटी है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी एक चीज मानते होंगे और जानते होंगे कि जब एक व्यक्ति अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है और अच्छे पैसे कमा लेता है, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ भावनाएं आने लगती है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। और वो समाज के लिए जो करना है उसे सोशल कॉज भी कहते हैं हम लोग। तो मिस्टर डी के जैन ने कौशल्या फाउंडेशन की स्थापना की है इस समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। 53 से ज्यादा मैरिजेस कराई हैं और भी बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को किताबें और ये सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि इनकी जो सोच है, अगर डी के जैन साहब की सोच के बारे में बात करें, तो इनका मानना है कि लोगों को एम्पावर्ड करना आवश्यक है। अब एम्पावर्ड करना यानी सक्षम बनाना। ये कैसे संभव होगा? तो जैसे आप एक उदाहरण मैं आपको दूं कि आपका कोई मित्र है जो परेशानी में, आपने उसे 1 लाख रुपए दे दिए, आपने डेफिनेटली उसकी मदद की, आपने पुण्य का काम किया। लेकिन जब तक वो 1 लाख रुपए बचे हैं तभी तक उसकी मदद हो रही है। जैसे ही वो खत्म होंगे, वापस वो उसी जगह पे आ जाए।
तो इसकी बजाय इनका सोचना है कि अगर किसी व्यक्ति को हम कला सिखा दें, हुनर सिखा दें 10,000 रुपए महीने का कमाने का, तो डेफिनेटली उसके लाइफ में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सेकेंडली, कमर्शियल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन आज के एरा में हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कमर्शियल एजुकेशन किस काम आती है? पैसे बनाने के काम आती है, और उस बनाए हुए पैसे को सही डायरेक्शन में लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन रिक्वायर्ड। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है इनका मानना है, इनका चूंकि ये 5 सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर जबरदस्त काम कर रहे हैं, वैध नॉलेज इनका, तो इनका मानना ये है कि आज अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, बशर्ते, ध्यान रखिएगा, बशर्ते उसके पास इसका नॉलेज हो, प्रॉपर ज्ञान हो। और ये ज्ञान बहुत कम है लोगों के पास, क्योंकि आज अगर इंडिया के अंदर बात करें तो एक अच्छा खासा पैसा अमाउंट जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जा जरूर रहा है, परंतु 1 से 2% लोग ही एक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व। और इस 1 से 2% का 1% लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली एजुकेटेड है, जिनको इसके बारे में नॉलेज है दोस्तों। तो ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये नॉलेज लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी क्वांटिटी तो बहुत कम है, इतने कम लोग हैं। इस चीज को कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज के बारे में उन्होंने सोचा, और ये जो नॉलेज है लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या काम किया जाए, तो वो जानने से पहले जो नए लोग यहाँ पर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नए लोगों के लिए प्लेटफॉर्म होता है, आज की मीटिंग, ये शाम की मीटिंग होती है, तो उनको हम थोड़ा सा एक जानकारी देते हैं कि फॉरेक्स सुना तो होगा उन लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, तो एक ब्रीफ में जानकारी लेते हैं फॉरेक्स के बारे में। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स मार्केट जो होता है उसके अंदर मेजर कंट्रीज की जो ग्लोबल करेंसीज है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका जो समायोजन है उसे ही फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये सारी चीजें। एंड एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की रिपोर्ट है 2023 की। इसमें उन्होंने बताया कि 2022 के अंदर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो अप्रोक्सीमेटली 7.5 ट्रिलियन डॉलर को भी टच कर गया था, उससे ऊपर भी चला गया था। तो दोस्तों ये आज कई कंट्रीज की इकोनॉमी से भी ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है, और दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है ये, और कितनी संभावनाएं हैं इसके अंदर पैसे बनाने की, असीमित संभावना है इसमें पैसे बनाने की। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जहां पर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरेक्स, यानी इसके मुख्य कारकों को जानने का प्रयास करते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में। ये एक 24 घंटे का मार्केट है, और ये इसलिए है क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस है, जो कि यूरोपियन, अमेरिकन, एशियन मार्केट के अंदर टाइम जोन का डिफरेंस होता है। जैसे इंडिया में अगर दिन है तो अमेरिका में रात होगी, तो अगर इंडिया के लोग सोने जाते हैं तो अमेरिका के लोग जाग के ट्रेडिंग चालू कर देते हैं। इस वजह से मार्केट 24 घंटे काम करता है। अब ये मार्केट के अंदर जो मेजर फैक्टर्स बात करें, पहला है एक्सचेंज बिटवीन फियाट। फियाट क्या होता है? फियाट यानी होता है फियाट करेंसी, यानी किसी कंट्री की जो ऑफिशियल करेंसी होती है, यानी आधिकारिक मुद्रा होती है किसी देश की, उसे कहते हैं फियाट करेंसी। और ये फियाट करेंसी जो है, इसके बीच में जो एक्सचेंज होता है वो फॉरेक्स मार्केट की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, हम बात करें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज दुनिया वैश्विक होती चली जा रही है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापारिक समझौते कर रही है, व्यापार कर रही है। तो इस कंडीशन में जब हम कोई चीज वस्तु कहीं से खरीदते हैं तो हमें मुद्राओं में पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। एंड टूरिज्म, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, टूरिज्म जो है, और टूरिज्म इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, लोगों की घूमने फिरने की चाहत बढ़ रही है, और विदेश जाना आज एक स्टेटस सिंबल के रूप में माना जाने लगा है। जब आप विदेश जाते हैं तो आपको वहां की मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां खर्च करने के लिए वहीं की मुद्राएं लगेगी, कोई इंडियन करेंसी नहीं लेगा। तो यहाँ पर भी टूरिज्म में भी फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है। नाउ कम टू रेवेन्यू जनरेशन पार्ट। ब्रोकरेज एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है रेवेन्यू जनरेशन का, क्योंकि जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहां पर एक्सचेंज करना चाहते हैं अपनी मुद्रा को उस कंट्री की मुद्रा से, तो कोई ना कोई एक मीडिएटर होता है, एक पर्सन होता है जो इस काम को करता है, जिसे ब्रोकर कहते हैं, और वो डेफिनेटली दोस्तों मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, तो वो कुछ ना कुछ इसके बदले में चार्जेस लेता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। तो यहाँ से एक रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करें, वोलाटिलिटी इस मार्केट का अहम तत्व है। वोलाटिलिटी यानी उतार और चढ़ाव। जो करेंसीज होती हैं उसके प्राइस में रोज उतार और चढ़ाव होते रहता है, और जब उतार चढ़ाव होता है इसी मार्केट में ट्रेडर पैसे बना सकता है, और यही बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर एम्पल अमाउंट में मौजूद है। तो ये संभावनाएं बहुत बड़ी कर देता है हमारे लिए पैसे बनाने की।
नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, एंड रिजल्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। और दोस्तों वो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसीलिए ये मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये ना रहे तो कोई भी मतलब नहीं रहेगा इसका। सो फॉरेन एक्सचेंज एक प्रोसेस है, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ चेंज करने का। उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, जैसे कॉमर्स, ट्रेडिंग, टूरिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट फ्रेंड, अब हम जैसा बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि ये जो इतने कम लोगों के पास इसका नॉलेज है, तो इस नॉलेज का परसेंटेज को बढ़ाया कैसे जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस नॉलेज को कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए मिस्टर डी के जैन ने एक परिकल्पना की जिसका नाम है दक्ष एफएक्स। इसका टैगलाइन है लर्न एंड ग्रो, सीखिए और पढ़िए। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको पैसे बनाने हैं, आपको काम करना है, तो यू नीड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे फॉरेक्स सॉफ्टवेयर, फॉरेंशियल टूल्स और इंडिकेटर्स। नई नई चीजें इवॉल्व हो रही, तो ये सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा सीखने के लिए। तो बहुत सारे लोग मार्केट में सिखाते हैं, बट दक्ष एफएक्स इज समथिंग स्पेशल। और चूंकि हम इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, तो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दक्ष एफएक्स ये सारी चीजों को सिखाने में। फिर हेजेक्स फंड की बात करें। अब यहाँ पर हेजेक्स फंड की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे थे उसके अनुसार ये है कि जो हम लोगों को सिखाने की बात कर रहे हैं, तो जब ट्रेनिंग की बात आती है तो आपको पता है ट्रेनिंग एक बोरिंग सा विषय होता है लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए। लोग सीखना नहीं पसंद करते हैं। अगर आप 10 लोगों को कहीं बैठालते हो ट्रेनिंग में, तो शायद एक आदमी आखिरी तक बैठा रहेगा, बाकी 9 लोग जो है स्किप कर जाते हैं। ये समस्या बहुत ज्यादा है। जैसे एक उदाहरण लूं कि मान लो आप को क्रिकेट में इंटरेस्ट है और मैं आपको कहूँ चलो यार क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट का मैच देखते हैं 2020 का, तो आप कहोगे यार मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना मैं खिलाड़ी को जानता हूँ ना मैं टीम को जानता हूँ, तो लेट्स फॉरगेट इट, मैं नहीं जाऊंगा। अब आप नहीं जाना चाहते हो, लेकिन अगर मैं आपको कन्विंस कर दूं 100 रुपए की बेट लगाने के लिए किसी टीम के ऊपर, और अगर आपने वो लगा दी दोस्तों, तो संभावना ये है कि मैच की आखिरी गेंद तक आप देख रहे होगे उस मैच को। क्योंकि जब भी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आपका किसी चीज में, या आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स नजर आने लगते हैं, तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और आप वहां पे फोकस्ड हो जाते हो। तो उसी प्रकार मिस्टर डी के जैन ने सोचा कि अगर मैं हेजेक्स फंड जो है इसके माध्यम से लोगों को इसका टेस्ट चखा दूं, इसके प्रॉफिटेबिलिटी का टेस्ट चखा दूं फॉरेक्स ट्रेडिंग का, तो शायद लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो हेजेक्स फंड जो है, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है, फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो हेजेक्स फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में समझें तो ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कमिटेड है अपने ग्लोबल यूजर्स को कंप्रेहेंसिव सूट ऑफ डिजिटल एसेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इनका स्पेशलाइजेशन है फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेट का, जहां पर ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, लेवरेज एआई ट्रेडिंग सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, एंटरप्राइज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 कंट्रीज को ये लोग ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली अपने वेंचर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हेजेक्स फंड के अंदर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ट्रेडिंग पूल, जो यहाँ पर ट्रेडिंग पूल बनाया गया। अब व्हाट इज ट्रेडिंग पूल? जैसे आपने उदाहरण के तौर में आपको बता रहा हूँ, एक आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड, आजकल लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, टीवी में खूब सारा ऐड आता है उसका। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड के अंदर जो हम पैसा डालते हैं वो कहाँ जाता है? तो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा बेसिकली शेयर ट्रेडिंग में लगता है और वहां पर इक्विटी के ऊपर ट्रेड करके वहां से प्रॉफिट जनरेट किए जाते हैं। तो दोस्तों, जब एक समझदार व्यक्ति होता है, जो जानकार रहता है, वो कहता है कि यार जब शेयर में ही करना है तो मैं एक काम करता हूँ, डीमेट ओपन करता हूँ और खुद ट्रेडिंग कर लूंगा। डेफिनेटली दोस्तों, दिस इज द बेस्ट वे, आप बिल्कुल जाइए करिए, परंतु इसके लिए 3 चीजें आवश्यक होती है। पहला होना चाहिए ज्ञान, दूसरा होना चाहिए आपका एग्जिस्टिंग जो जॉब है उसमें से कुछ टाइम आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा ताकि आप चीजों पोर्टल पे बैठ पाओ, सीख पाओ, एनालिसिस कर पाओ, और तीसरी चीज है फंड। और ज्यादातर लोगों के पास, हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली जो है उनके पास ये तीनों चीजों की कमी है दोस्तों। अब जब ये कमी रहती है, इसी वजह से एक सोल्यूशन के रूप में म्यूचुअल फंड आया है, ताकि लोग जो है उसमें लगता है कि यार ये एक मतलब अच्छा रास्ता हो सकता है, मैं यहाँ ही कर लेता हूँ, बाकी चीजें तो नहीं कर पाऊंगा। तो एक छोटा अमाउंट जो उसको अफोर्डेबल होता है, जो उसका पॉकेट साइज के ऊपर डिपेंड करता है, उतना वो डाल देता है। और इसलिए डालता है, वो सोचता है यार कोई तो अच्छा ट्रेडर है, जो कंपनी इतनी बड़ी, तो इसका ट्रेडर होगा जो मेरे फंड को मैनेज करेगा और उसको कुछ प्रॉफिट निकाल कर मुझे दे देगा। एंड सेकंड, अगर टेक्निकली हम समझे इस चीज को, तो टेक्निकली समझिएगा कि जितना बड़ा फंड रहता है, हर आदमी अलग अलग टुकड़े टुकड़े में जब फंड रखता है, तो वो चीज में कई बार लिक्विडेशन की संभावनाएं रहती है और सब लोग गलत सलत कर सकते हैं, उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर सारा फंड एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, कि तय जब लकड़ियों का एक बंडल बना देते हैं, उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं उनके बच्चे, तो कोई तोड़ नहीं पाता। सिमिलरली ट्रेडिंग पूल यही काम करता है, सारा फंड एक जगह इकट्ठा होता है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से जितना बड़ा फंड होगा, आप
की संभावना जो रहेगी वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो होल्डिंग कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो आपका जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है दोस्तों। उस लकड़ी को गट्ठे को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है ट्रेडिंग पूल का। तो मिस्टर डी के जैन ने यहाँ पर एक ट्रेडिंग पूल का निर्माण किया है, जिसके अंदर हम लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से उसमें एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और उस रेशियो में, उस अनुपात में हम यहाँ से इनकम भी ले सकते हैं जो ट्रेडिंग से निकल करके आती है। अब एक बड़ा सवाल जो नए लोगों के मन में विशेष तौर पर आता है वो ये है कि यार इस मार्केट में या ट्रेडिंग की जब बात होती है तो 90% ट्रेडर्स तो लूज करते हैं, गंवा देते हैं पैसा। तो डेफिनेटली दोस्तों 90% लोग पैसे कमाते हैं, परंतु समझने वाली बात यह है कि 10% लोग पैसे कमाते भी हैं। और दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक सॉलिड रीजन होता है, कारण होता है। तो जब उन कारणों को एनालाइज किया गया तो मुख्यतः 3 कारण निकल करके आते हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का अभाव। अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो किसी भी क्षेत्र में आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। सेकंड, हम बात करें ट्रेड मैनेजमेंट एंड ट्रेड डिसिप्लिन। ट्रेडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका फंड मैनेज होना चाहिए, आपकी ट्रेड मैनेज होनी चाहिए, आपको सारी चीजें, कब स्टॉप लॉस, कब आपका ट्रेड टेक प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेडिंग करनी पड़ती है कि कितना फंड है उसमें से कितना मुझे यूज करना चाहिए, किस टाइम पे मुझे ट्रेड करना चाहिए, दिन भर नहीं बैठना है। ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। थर्ड वन इज इमोशनल क्वोशंट, यानी भावनाएं। मनुष्य भावनाओं से भरा हुआ है और इसके अंदर मुख्यतः 2 भावनाएं हैं जिसे कहते हैं फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब इन सारी चीजों का ये समस्याएं हैं बेसिकली, और आप सब मानते होंगे कि दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है अगर निकाला जाए तो सॉल्यूशन की बात जब लोग मुझसे करते हैं, समाधान की बात करते हैं, तो मेरे पास जितना ज्ञान है मैं लोगों को कहता हूँ यार भरपूर नॉलेज लीजिए। आप फ्री क्लासेस होती हैं उसे अटेंड करें, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड क्लासेस को अटेंड करें, अगर वो भी नहीं हो सकता तो यूट्यूब भरा पड़ा है बहुत सारे लोगों से जो कि आपको ज्ञान देने को तैयार है। तो कुछ अच्छे यूट्यूबर्स को पकड़िए और वहां से ज्ञान लीजिए। लेकिन समस्या क्या है, लोग कमाना तो चाहते हैं परंतु सीखना कोई नहीं चाहता। नेक्स्ट, ट्रेड मैनेजमेंट ट्रेड डिसिप्लिन की बात करें तो लोग कहते हैं यार यहाँ तो लाइफ मैनेज नहीं हो रही, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा, इसमें कहां से लाए। इमोशनल क्वोशंट के लिए एक बड़ा ही शानदार तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अच्छी ट्रेडिंग क्लासेस के अंदर मेडिटेशन की क्लासेस होती है जिसमें लोगों को मेडिटेट करना सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड स्टेबल होना चाहिए। ट्रेडर का ऐसा माना जाता है, इनफैक्ट मैं कहूं तो हर एक आदमी का माइंड स्टेबल ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी समस्या, और ये भी कोई नहीं सीखना चाहता। तो वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के लिए सोल्यूशन, क्योंकि आज दुनिया में बड़े बिजनेसेस सोल्यूशन निकालने से ही आए हैं। समस्या का समाधान आप लेकर के आइए, दैट विल बी बिकम ए बिग बिजनेस। तो यहाँ पर भी हमने वही कोशिश की, और इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री ने कोशिश की, और इसका सॉल्यूशन निकल करके आया है टेक्नोलॉजी की मदद से, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और इसकी सहायता से तैयार किया गया रोबोट। और आजकल आप रोबोटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा जान रहे होंगे। आजकल वेटर्स जो हैं रोबोट हो गए हैं। रोबोट बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती है। ऑपरेशंस जो है डॉक्टर की जगह रोबोट्स करने लगे हैं और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ये काम करने लगे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है। उसी तारतम्य में अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग के लिए भी एक रोबोट तैयार किया गया जो आपके लिए प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करके देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्ञान भरपूर मात्रा में कोडिंग करके डाल दिया गया है, मशीन लर्निंग के प्रोसेस से काम करता है। ट्रेड मैनेजमेंट ट्रेड डिसिप्लिन जैसी चीजें जो होती है इसे पूरी तरह से प्रॉपर एजुकेट किया गया है, कोडिंग करके पूरी किताबों को डाल दिया गया है। इमोशनल क्वोशंट, यहाँ पर ये समस्या ही खत्म हो जाती है क्योंकि रोबोट के पास इमोशंस होते ही नहीं, और इमोशंस नहीं होते इसलिए कहीं गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती, कोई मिस्टेक नहीं करता है दोस्तों। अब ये एआई ट्रेडिंग, हमारे द्वारा की गई ट्रेडिंग से उसमें अंतर क्या है ये समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डिफरेंस बिटवीन मैनुअल ट्रेडिंग एंड एआई ट्रेडिंग, थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं इसको, मैनुअल ट्रेडिंग एआई ट्रेडिंग के बारे में। मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर जो है जो एनालिसिस करने की स्पीड होती है या डेटा इंटरप्रिटेशन की जो स्पीड होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि मनुष्य कर रहा है उस चीज को। वहीं एआई ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मार्केट को एनालाइज करने की जो स्पीड और एक्यूरेसी रहती है वो ह्यूमन ब्रेन को भी सरपास कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करें मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस जो होते हैं वो आपके ट्रेडिंग को अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से आप कई बार गलतियां कर जाते हैं। वहीं एआई ट्रेडिंग के अंदर ये मल्टीपल इंडिकेटर्स को सेम टाइम पे इवैल्यूएट करने की क्षमता रखता है, जिस वजह से गलतियों की संभावना कम रहती है और ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देता है हमें। मैनुअल ट्रेडिंग में कहें तो ये इट इज अनेबल टू अचीव एक्यूरेट एंड फास्ट एनालिसिस, एक्यूरेट और फास्ट एनालिसिस नहीं कर पाता है।
जिस वजह से हम लोग कई बार सही टाइम पे कैंडल में एंट्री नहीं कर पाते, ट्रेड में एंटर नहीं कर पाते, जो कई बार नुकसानदायक हो जाता है। वहीं एआई ट्रेडिंग की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हुए, बैक टेस्टिंग करते हुए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज तैयार करता है और राइट पोजीशन पे हमारी एंट्री करा देता है, जिस वजह से प्रॉफिट्स ज्यादा होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हम बात करें व्हाई चूज हेजेक्स फंड। जब ये सारी चीजों को हमने समझा तो एक चीज आई कि यार हेजेक्स फंड को फिर क्यों चूज करें। जैसे जैसे आदमी डीप में उतरता है उसे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। कुछ कारण आपको बता देता हूँ। वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं। इंटरनेशनल जो मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर काम होता है। एआई एनालिसिस सिस्टम जो इनका है अप टू 97% तक की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट यहाँ पर है। रियल टाइम मार्केट एनालिसिस है। फुल्ली रेगुलेटेड और कंप्लायंट है। R&D टीम जो है उसके पास सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। डिजिटल करेंसी को भी एक्सेप्ट किया जाता है, जिस वजह से इंटरनेशनल यूजर्स के लिए आसानी हो जाती है। 28 डिफरेंट लो रिस्क स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, जिस वजह से आप मिनिमम रिस्क के साथ एक लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, और वो हम पिछले 14-15 महीनों से देख ही रहे हैं। 24/5 मार्केट वॉच एनालिसिस है। यहाँ पर जो ट्रेडिंग में रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रहता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको मेंटेन करते हुए काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। एंड टू एंड ऑटोमेटेड ऑर्डर जनरेशन और एग्जीक्यूशन है इसके अंदर। मल्टीपल ऑर्डर्स को मैनेज करने की क्षमता है इसके पास। एआई जो रहता है उसके अंदर डर और लालच नहीं होता, जिस वजह से ये बढ़िया इमोशनल बैलेंस के साथ काम कर पाता है फ्रेंड्स। तो जब ये सारी चीजों को हमने देखा और ये सारी चीजों को समझा, तो अब हमारे मन में विचार आता है यार ये तो बढ़िया लग रहा है, क्यों ना इसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन करूं और इस ट्रेडिंग पूल का हिस्सा बन के देखूं तो सही। तो इस ट्रेडिंग पूल का हिस्सा कैसे बना जाए, ये सवाल जब आता है तो उसका जवाब है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड सेंट अकाउंट। सेंट अकाउंट के अंदर आप मिनिमम $25 से स्टार्ट करके $499 तक का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सॉरी, $499 तक का कंट्रीब्यूशन आप यहां पर कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप 5 to 10% तक के रिटर्न्स जो है मंथली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज वंडरफुल। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि फॉरेक्स जैसी इंडस्ट्री के अंदर आपको टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए मिनिमम $25 एंट्री कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ₹2000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। देन प्रो अकाउंट की बात करें, सेकंड वन इज प्रो अकाउंट, जहां पर $500 to $2499 तक का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, और यहाँ पर 6% से लेकर के 12% मंथली तक के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन ECN अकाउंट, यहाँ पर $2500 to $9999 तक का कंट्रीब्यूशन आप करते हैं, और यू कैन अर्न 8% to 16% मंथली। एंड फाइनली जो हमारा सबसे प्रीमियम अकाउंट है दैट इज स्टैंडर्ड अकाउंट, जहां पर $10,000 एंड अबव का आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और यहाँ पर आप 10% to 20% मंथली के रिटर्न्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दिस इज गुड, और यहाँ पर आप देखें बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट के हिसाब से बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न है यहाँ पर। अभी जब हम इस चीज में एंटर कर जाते हैं, ट्रेडिंग पूल का हिस्सा बनते हैं और डेली बेसिस पे हमें प्रॉफिट दिखना चालू होता है, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और मन में 2 प्रकार के विचार आ सकते हैं। पहला विचार तो ये आ सकता है कि यार एक काम करता हूं, अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा लूं, जो ज्यादा पेन नहीं लेना चाहते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी जिज्ञासा ज्यादा बड़ी होती है, उनको लगता है यार जब इतना अच्छा मार्केट है और इतना पैसे यहाँ बन सकते हैं और मैं देख भी रहा हूँ रोज बनते हुए, तो क्यों ना मैं सीखने में इंटरेस्ट दूं। तो हो सकता है आप सीखने की तरफ चले जाएं दोस्तों। और जब आप सीखने की प्रक्रिया में जाते हैं तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताऊं, सबके प्रत्येक व्यक्ति जो उसकी क्षमता अलग अलग होती है सीखने की। हो सकता है कोई 6 महीने में सीख जाए, हो सकता है कोई 1 साल में सीखे, लेकिन जिस दिन भी आप सीखोगे आपका पहला काम होगा आप अपना ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करोगे। अब अकाउंट ओपन करने के बाद दूसरी जो चीज होगी, थोड़ी टिपिकल समस्या है, वो है फंड्स। आपको फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और आप सीख चुके हो इसलिए आपको पता है कि फंड थोड़ा बड़ा रहे तो ज्यादा मजा आता है। पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि फंड नहीं है हमारे पास। तो कुछ बुद्धिमान लोग हमें सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, ये काम करो, बैंक से लोन उठा लो और ट्रेडिंग करो। कुछ लोग ये भी सुझाव देते हैं कि ब्याज पे पैसे उठा के ट्रेडिंग करो। लेकिन एक अच्छा ट्रेनर या ट्रेडर कभी भी आपको ये सुझाव नहीं देगा, वो आपको कहेगा कि भैया स्पेयर अमाउंट से ट्रेडिंग कीजिए। अब वही स्पेयर अमाउंट लोगों के पास नहीं है। तो इस समस्या का निजात दिलाने के लिए मिस्टर DK जैन साहब की सोच को सलाम है, जिन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया है जहां से हम चाहें, एक प्रकार का ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह का काम है, हम चाहें तो यहाँ से इनकम अर्न कर सकते हैं, अपने फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं। कैसे? उनका कहना है कि आप जैसे हो, आपके जैसे सोच के बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, तो एक कम्युनिटी तैयार कीजिए ऐसे लोगों की, और उस कम्युनिटी को तैयार करेंगे तो आप एफिलिएट या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के एक मॉड्यूल के तहत इनकम भी लेने का एक ऑप्शन हम दे रहे हैं। और वो क्या क्या है, कितने प्रकार की इनकम, उसको हम यहाँ से समझते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम,
ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर जो ऑलरेडी आप जान रहे हैं 5% से 20% तक का है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस जो अप टू 80% तक का है, रैंक रेफरल बोनस अप टू 150% तक का है, टीम परफॉर्मेंस बोनस की बात करें जो 5% से लेकर के 25% तक आप अर्न कर सकते हैं। आईबी कमीशन बोनस इज $5 टू $17। अब इन सारी इनकम्स को एक एक स्लाइड पर विस्तार से समझने का हम प्रयास करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दूं, जो इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं उसमें से काफी सारे लोग होंगे जो कि नेटवर्क में अच्छा खासा हाथ रखते होंगे, एक्सपर्टाइज होगा उनका, तो जानते हैं कि कोई भी पे आउट जो नेटवर्क में बढ़ता है वो किससे बढ़ता है, ज्वाइनिंग अमाउंट से बढ़ता है। बट यहाँ पर जो आप फंड देते हैं वो ट्रेडिंग पूल में चला जाता है, तो उसको हाथ नहीं लगाया जाता क्योंकि एक्चुअल में वी आर जनरेटिंग मनी, यहाँ पर पैसे बनाए जा रहे हैं उसी के माध्यम से प्रॉफिट जनरेट करके, तो फिर उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा तो पे आउट कैसे रिलीज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो जनरेशन से पैसे बनते हैं, जो प्रॉफिट डेली बेसिस पे निकल करके आता है, वही लोगों के बीच में एज ए पे आउट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एज ए प्रॉफिट एंड पे आउट। तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका एक पूरा तरीका है, एक कंपनसेशन प्लान डिजाइन किया गया है, और यहाँ पर हम कितना अर्निंग कर सकते हैं अगर हम काम करते हैं, तो उस पोटेंशियल को भी जानने की इच्छा है। एक चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे हम यहाँ पर। अब ये जो कंपनसेशन प्लान है दैट इज कॉल्ड जनरेशन प्लान या लेवल प्लान जो लोग जानते हैं, और इस पे अलग अलग परसेंटेज होते हैं, तो इस चार्ट से समझते हैं। एक एजम्पशन है यहाँ पर, लेट्स से कि आपने 3 लोगों को डायरेक्टली सिस्टम का हिस्सा बना दिया। अब वो 3 लोग जो आपके डायरेक्ट में आए हैं वो फर्स्ट लेवल पे आ गए, और प्रत्येक व्यक्ति $500 के कंट्रीब्यूशन से आया है, ऐसा मान लिया हमने, तो टोटल कंट्रीब्यूशन पहले लेवल पे आप देखेंगे $1500 हो जाता है। अब इसका लेट्स अज्यूम कि 10% महीने का रिटर्न निकल करके आया है यहाँ पर एआई सिस्टम के माध्यम से, $150 यहाँ पर बना फर्स्ट लेवल पे ट्रेडिंग का प्रॉफिट। इसका 25% यानी आपके डायरेक्ट्स के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 25% आपको एज ए रेफरल बोनस मिलने वाला है, यानी 25% हो गया $38। $38 हर महीने मंथ ऑन मंथ आपके लिए फिक्स हो जाता है और ये मिलता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत बात है कि एक बार किए गए कार्य पे बार बार आपको पैसे मिल रहे हैं। सेकेंडली ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, तो आपने 3 लोगों को इस सिस्टम में लाया, तो उन 3 लोगों को यही सिखाना है कि 3 लोगों को कैसे इस सिस्टम में लाना है। अगर ये काम होता है तो आप देखेंगे सेकंड लेवल पे 9 लोग आ जाते हैं, और 9 लोग यदि प्रति व्यक्ति $500 से आया तो आप टोटल पाएंगे $4500 का कंट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पर इसका 10% अगर हम निकाल लें जो मंथली ट्रेडिंग प्रॉफिट है, तो दैट कम्स टू $450। और यहाँ से सेकंड लेवल के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 10% आपको आने वाला है, दैट मीन्स $45 आपके पास आएंगे, यानी 45 + 38 टोटल हो गया $83 हर महीने आपकी फिक्स इनकम हो गई दोस्तों। इसी तरीके से ये पूरा 15 लेवल तक जाता है, जिसे आप आराम से पीडीएफ पे घर पे समझ लीजिएगा। मैं आपको सीधा क्रक्स बता दे रहा हूँ, पहले लेवल से 25%, दूसरे से 10%, तीसरे से 7%, चौथे 5वें से 5%, छठवें 7वें 8वें से 4%, 9वें 10वें 11वें और 12वें से 3%, देन 2%, देन 1%, देन 1%। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज देखिएगा सर, लास्ट वाली जो रो है यानी आखिरी लेवल, ये पूरा क्यूमुलेट होता है, परंतु मैं सिर्फ आखिरी लेवल को ही कंसीडर करके बात कर रहा हूँ। आप देखें अगर 100% काम अपनी सिस्टम के अंदर जैसा आपको दिखाया गया इस चार्ट में वो कर लिया, तो आप मंथ ऑन मंथ जो अर्निंग करने वाले हैं वो ह्यूज है दोस्तों। $71 लाख एंड अबव की इनकम आपकी हर महीने की फिक्स हो जाती है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, उनको भरोसा भी नहीं होगा, तो मैं ये कहता हूं कि अगर 100% नहीं कर पाते, अगर आपने सिर्फ 10% कर लिया तब भी मोर देन $71,000 पर मंथ। और अगर आपने मात्र 1% भी किया, जिसको पूरा कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं, अगर 1% भी आपने कर लिया दोस्तों, तो आप देखेंगे मोर देन $7,000 पर मंथ की एक शानदार इनकम यहां पर आपको मिलने जा रही है। तो दोस्तों मेरा दावा है आपसे कि आपके आसपास सर्च कर लीजिएगा, बिरला ही कोई होगा जो 5.5 से 6 लाख रुपए पर मंथ की इनकम ले रहा हो। ये पोटेंशियल है हेजेक्स फंड के अंदर, और वो भी सिर्फ एक स्लाइड की बात कर रहा हूं दोस्तों, एक इनकम की बात कर रहा हूं। आने वाले स्लाइड्स पे आप देखेंगे और बड़ी इनकम है। अब इस इनकम को लेने के लिए छोटा सा क्राइटेरिया है, वो ये कहता है कि अगर आपने एक डायरेक्ट भी किया तो आपके टोटल 2 लेवल्स की इनकम ओपन हो जाती है। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट आप करेंगे, हर डायरेक्ट पे एक लेवल ओपन होता जाएगा, यानी टोटल 15 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 14 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, 14 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि अब जो इनकम्स आपको दिखने वाली है वो आपको रैंक अचीवमेंट के बाद ही मिल पाएंगी। तो अब सवाल आता है रैंक क्या है और इस रैंक को मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। तो यहाँ पर टोटल जो रैंक्स हैं उसको समझते हैं इस चार्ट के माध्यम से। 5 रैंक है दोस्तों, IB, SIB, DIB, MIB एंड STIB। अब मान लो हम IB बनना चाहते हैं, तो आप समझिए कि आप भले ही सिस्टम में $25 से आए हों,
लेकिन जब आप आईबी बनने जा रहे हैं दैट मीन्स आपका एक स्टेटस होने जा रहा है, यू आर बिकमिंग ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। अब आप सॉरी चूंकि आपका स्टेटस है, आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, तो आपका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन यानी आपका पर्सनल अकाउंट कम से कम $500 का होना चाहिए। आप लीडर हैं, हो सकता है आपने ऑलरेडी 14 डायरेक्ट कंप्लीट कर लिए हो, लेकिन नहीं किए हैं तो कम से कम 5 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। और इन सारे डायरेक्ट्स का मिला करके टोटल कंट्रीब्यूशन भले ही 5 हो या 50 हो, $3000 का होना चाहिए। मान लो 5 ही है तो सभी 600 से आ गए तो भी 3000 हो गया, या 30 हैं और सब 100 से आए तब भी 3000 हो जाता है। तो डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे फर्स्ट लेवल पे $3000 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और आपकी पूरी टीम का टोटल कंट्रीब्यूशन जो है $20000 का होना चाहिए, तब आप आईबी बनते हैं। अब एसआईबी के बारे में जाने कि आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन $2500 का होना चाहिए, आपके कम से कम 15 डायरेक्ट होने चाहिए, और आप यहाँ से आपकी लीडरशिप क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। आप लीडर तो बन गए आईबी बन के, लेकिन लीडर एक्चुअल में होता है जो लीडर्स क्रिएट कर पाता है। तो आपको अपने 2 डायरेक्ट्स को कम से कम आईबी बनाना पड़ेगा। जब भी आप ये बनाते हैं और उसके बाद अपने फर्स्ट लेवल पे टोटल $10,000 का कंट्रीब्यूशन करवाते हैं, यानी आपके डायरेक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन $10,000 का, और आपकी पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन $1,50,000 का होता है, यू बिकम एसआईबी। अब बाकी के 3 इनकम्स आप तीन जो क्राइटेरिया उसे आप समझ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन है, वो ये है कि आपका जो स्ट्रॉन्गर लेग होता है उसमें 60% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और बचा हुआ 40% का कंट्रीब्यूशन बाकी जितनी भी लेग्स हैं उन सबसे हो जाना चाहिए, जितने भी टीमें हैं उससे हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आईबी की, $20,000 का कंट्रीब्यूशन, इसका 60% निकालते हैं, $12,000 होता है। एक स्ट्रॉन्गर टीम में $12,000 होना चाहिए, बचा हुआ $8,000 जो कि 40% है, वो भले ही कितनी भी टीमों से हो जाए। मान लो 3 टीमें हैं आपके पास बची हुई एक के बाद, तो एक ने जो $5,000 कर दिया, दूसरे ने 2,000 कर दिया, तीसरे ने 1,000 कर दिया, तो भी $8,000 हो जाता है और आप आईबी क्वालिफाई हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है ये समझ गए होंगे, और जैसे ही आप ये समझते हैं रैंक एलिजिबिलिटी, तो आपके मन में फिर सवाल आता है यार ये तो कर लिया, अब मिलेगा क्या? तो ये क्या मिलेगा अगली स्लाइड पर देखते हैं। रैंक रेफरल बोनस, जो कि आपको अपने डायरेक्ट से मिलने वाली है। अब ये डायरेक्ट से मिलने वाली बात आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको अपने डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 25% मिलता है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप रैंक अचीव करते हैं वो इनकम क्या हो सकती है आप देखिए। अगर आप आईबी हैं तो आपको अपने डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 50% मिलेगा, अगर आप एसआईबी हैं तो 75% मिलेगा, डीआईबी है तो 100% मिलेगा, एमआईबी है तो 125% मिलेगा, एसटीआईबी है तो 150% मिलेगा। नेक्स्ट टीम परफॉर्मेंस बोनस, जहां पर आपको अपनी पूरी टीम से इनकम आती है, यानी 100वें लेवल पे भी कोई व्यक्ति होगा तो वहां से भी आपको इनकम आएगी। ये कैसे आती है? टीम परफॉर्मेंस बोनस जो आता है आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट से आता है, टीम के ट्रेडिंग प्रॉफिट से। अगर आप आईबी हैं तो आपको पूरी टीम के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 5% आएगा, अगर आप एसआईबी हैं तो 10% आएगा, डीआईबी है तो 15%, एमआईबी है तो 20%, एसटीआईबी है तो 25% आपको आता है। ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों, ये डिफरेंशियल के आधार पर होता है। मान लो आप एसआईबी हैं और आप 10% पे हैं, लेकिन आपकी टीम में कुछ लोग आईबी भी होंगे और कुछ टीमों में कोई आईबी नहीं होगा, तो जिस टीम में आईबी है 5% आईबी को जाएगा और आपको 10-5 आएगा, यानी 5% आएगा, और जिस टीम में आईबी नहीं है पूरा का पूरा 10% आपके अकाउंट में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट आईबी कमीशन, जो दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी इनकम है और ट्रेडिशनल फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर भी इसे सबसे बड़ी इनकम माना गया है। व्हाट इज आईबी? अगर इसको समझे हम, जैसे आपने शेयर ट्रेडिंग सुना होगा, तो शेयर ब्रोकर होता है जिसके अंदर में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं, कोई प्रॉफिट लेता है कोई लॉस लेता है, बट शेयर ब्रोकर को हर ट्रेड पे कमीशन आते हैं। सिमिलरली फॉरेक्स के अंदर आईबी होता है जिसके अंदर में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, ये लोग जो ट्रेड करते हैं उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो, आईबी को उसका कमीशन मिल जाता है। तो यहाँ पर लॉट साइज पे मिलता है। तो व्हाट इज लॉट? जब भी $1,000 का ट्रेड होगा एक लॉट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर $1,000 बराबर एक लॉट दिया है, आईबी है तो $5 हर लॉट के पीछे मिलेगा, एसआईबी है तो $8 मिलेगा हर लॉट के पीछे, डीआईबी है तो $11, एमआईबी है तो $14 और एसटीआईबी है तो $17 आपको हर लॉट के पीछे मिलता है दोस्तों। ये भी डिफरेंशियल के आधार पर, आप एसआईबी है, आपके नीचे आईबी है तो 5 आईबी को चला जाएगा और 8-5 यानी $3 आपके पास आएगा। जिस टीम में आईबी नहीं है तो पूरा $8 आपके अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक की इनकम, सारी इनकम को देखने के बाद अब सवाल आता है कि अगर मैंने प्रयास किया और आईबी बन गया तो मेरी महीने की इनकम कितनी आ सकती है? ये जिज्ञासा भी है, तो हम उसको अगली स्लाइड पर समझते हैं। आईबी रैंक इनकम, इसका एक क्राइटेरिया को रिवाइज कर लें कि हमारा सेल्फ कंट्रीब्यूशन $500 का होना चाहिए, हमारा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन $3,000 होना चाहिए और टोटल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन $20,000 होना चाहिए। एवरेज मंथली प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो
$500 हमारा खुद का अकाउंट है जिसके ऊपर हमें मिलने वाला है। मान लो इसमें 10% हमें महीने का आया तो हमारी इनकम हो जाती है $50। रैंक रेफरल बोनस जो डायरेक्ट से आना है, यानी $3000 का 10% निकाले तो उन लोगों को $100 गया, $300 गया, और हम आईबी हैं तो हमें 50% मिलेगा, दैट मीन $150। टीम परफॉर्मेंस बोनस की बात करूं तो टीम का कंट्रीब्यूशन $20000 का है, उसका 10% यानी पूरी टीम को मिला $2000, इसका 5% हमें मिलेगा, दैट इज $100। और आईबी कमीशन $20000 टोटल टीम का कंट्रीब्यूशन है, उसको 1000 से डिवाइड किया क्योंकि हमें पता है $1000 का एक लॉट होता है, तो 1000 से डिवाइड किए तो टोटल लॉट आया 20 लॉट, और महीने में 4 हफ्ते होते हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किए। क्यों? हम ऐसा मान रहे हैं कि 20 लॉट एक हफ्ते में ट्रेड हो गया, तो 20 लॉट मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 80 लॉट, और चूंकि आईबी है तो हर लॉट के पीछे $5 मिलेगा यानी $400 यहां से आते हैं। तो टोटल इनकम हो जाती है अप्रोक्सीमेटली $700 मंथली। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया दोस्तों। तो एक बढ़िया इनकम यहाँ से आप स्टेबल इनकम लेना चालू कर देते हैं जो आम जिंदगी में लोगों को उपलब्ध नहीं है, वो इनकम यहाँ से मिल सकती है। एक स्लाइड और देखते हैं, एसआईबी को भी थोड़ा समझते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। एसआईबी रैंक की बात करें तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $2500 का, डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट $10,000 का, एंड ग्रुप कंट्रीब्यूशन $1,50,000 का होना चाहिए। और अपने नीचे जैसा आपको बताया गया 2 लोगों को आईबी बनाना है आपको अपनी डायरेक्ट में। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखें, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन $2500 का, इसका 10% मान लो महीने का निकला तो आप कमा पाते हैं $250 यहाँ से। रैंक रेफरल बोनस यानी $10,000, इसका 10% निकलता है, सभी लोगों को मिलता है, उन लोगों को $1,000। आप चूंकि एसआईबी है तो इसका 75% आपको आएगा, दैट मीन $750। यहाँ से कैलकुलेशन को समझ लीजिएगा। अगला वाला टीम परफॉर्मेंस बोनस, यहां पर लिया गया पहले $40,000। क्यों $40,000 जबकि कंट्रीब्यूशन तो $1,50,000 का था? तो ये आपको पता है आईबी के नीचे कम से कम $20,000 का कंट्रीब्यूशन होता है। 2 आईबी है तो हमने ऐसा मान लिया कि $40,000 तो इसका हो गया, इसका 10% हमने निकाला तो $4,000 हो गया। अब इसका चूंकि ये आईबी के नीचे है तो आईबी को 5% जाएगा, तो रिमेनिंग 10 - 5 हमारे पास आएगा, तो $4,000 का 5% देखें तो $200 हमें मिलता है। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है 1,50,000 में से 40 को माइनस करते हैं तो $1,10,000 होता है, और $1,10,000 का 10% यानी $11,000 उन लोगों को कमीशन मिला। तो इसका 10% क्योंकि आईबी नहीं है तो पूरा का पूरा हमारे खाते में, दैट कम्स टू $1,100। सिमिलरली आईबी कमीशन की बात करें, $40,000 आईबी के नीचे तो 1000 से डिवाइड किए 40 लॉट होता है, 40 लॉट मल्टीप्लाइड बाई 4 ये 160 लॉट होता है, मल्टीप्लाइड बाई $3 क्योंकि डिफरेंस है 8 - 5 3 का, 3 हमारा होगा, दैट मींस इट कम्स टू $480। अब रिमेनिंग अमाउंट है $1,10,000, इसे 1000 से डिवाइड किया 110 लॉट, 110 लॉट को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 440 लॉट, एंड इसका चूंकि आईबी नहीं है तो $8 पूरा का पूरा हमारे खाते में आएगा। और दोस्तों ये 440 लॉट्स इस इनकम को देख करके 440 वोट का झटका लग सकता है आपको, दैट इज $3,520, यानी टोटल इनकम हो जाती है $6,300। और यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ से चालू हो जाता है आपके लिए। अब इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़ा पोटेंशियल है, तो कुछ छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशन भी है इसके अंदर, उसे समझते हैं। आप अपने कंट्रीब्यूशन का 200% तक अर्न कर सकते हैं, देन अगेन यू विल हैव टू रिकंट्रीब्यूट इफ यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अगेन रिकंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब अगर आप कम्युनिटी बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन करते हैं, कम्युनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा 200% और अर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनसेशन प्लान जो हमने देखा, इनकम प्लान के माध्यम से 200% और अर्न कर सकते हैं, यानी टोटल आप अपने प्रिंसिपल का 400% तक अर्न कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं बशर्ते वो 200% तक आपने ना लिया हो, वहां तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। और आप पहले 90 वर्किंग डेज में अगर विड्रॉल करते हैं तो 10% का डिडक्शन होगा। आपको पता है दोस्तों, अगर आप एफडी भी करते हैं तो एफडी के ऊपर भी अगर प्रीमेच्योर्ड आप उसको तोड़वाते हैं तो बैंक भी कुछ ना कुछ चार्जेस काट लेता है। प्रिंसिपल का विड्रॉल जो है जब भी आप करेंगे तो इट मे टेक 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। मिनिमम विड्रॉल $10 और एनीथिंग अबव $10 है, यानी $10 या उससे ऊपर 11, 12, 13 जो भी आप करना चाहें आप विड्रॉल कर सकते हैं। सिमिलरली रिकंट्रीब्यूशन यानी कंपाउंडिंग का मजा आप ले सकते हैं सेम चीज करके, बट वो भी $10 या उससे अबव पे कर सकते हैं। जितना भी प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाया गया है वो कंपनी के लाइव अकाउंट में होने वाले प्रॉफिट के ऊपर आधारित है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और एक नेशनल आईडी प्रूफ के ऊपर एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 18 वर्ष से नीचे की आयु के लोगों को यहाँ रजिस्टर करना अलाउड नहीं है, दैट इज प्रोहिबिटेड। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आए उसका जो आईडी प्रूफ है उसमें 18 साल से ऊपर होना चाहिए। विदाउट केवाईसी कभी भी आप फंड को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लवाया, जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी। लवाया, फाइंड इट, लव इट एंड बाय इट, दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मिस्टर डी.के. जैन। और ये आने वाले वक्त में दोस्तों आप खुद यकीन करेंगे और आप खुद मानने लगेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है कंज्यूमरिज्म के ऊपर आधारित है और आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। उसका कारण है दोस्तों कि आज प्रत्येक व्यक्ति पूरी दुनिया में, हर आदमी चाहता है कि कम से कम रेट पे अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उसे मिल जाए। ठीक है, सारी दुनिया के बारे में शायद हम ना सोच पाए, लेकिन इस कम्युनिटी जो है कौशल्या फाउंडेशन की कम्युनिटी है, जो कि आज 1 लाख लोगों से ज्यादा की कम्युनिटी हो चुकी है, और इसके लिए आप लोग सब अपनी पीठ घर बैठे थपा सकते हैं कि आप सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है। 1 लाख से ज्यादा बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर हो चुकी है कौशल्या फाउंडेशन के अंदर। तो ये कम्युनिटी जो है, इसकी भी तो चाहत यही है। मिस्टर जैन ने ये सिस्टम लाया ताकि हेजेक्स फंड के अंदर जो स्ट्रक्चर लग रहा है, सेम एज इट इज स्ट्रक्चर जो है लवाया के अंदर भी प्लेस हो जाता है। और मैं भी उस स्ट्रक्चर का हिस्सा हूँ। लेट्स से कि मैंने लवाया के पोर्टल पे गया, मैंने देखा एक बढ़िया सी टी शर्ट दिख रही है मुझे, या एक बढ़िया सा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दिख रहा है, मैंने उसे खरीद लिया। और खरीदा तो मेरी नीड तो फुलफिल हो गई, परंतु वहां से 15 लेवल तक कमीशंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल आने वाले वक्त में क्रिएट करेगा, क्योंकि लोगों की जरूरत है, वो खरीदेंगे, खर्च कमा रहे हैं तो खर्च भी करेंगे, और खर्च करेंगे तो यहाँ से इनकम जनरेट होगी। और ये आने वाले वक्त में कंपनी के लिए एक शानदार रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल तैयार होगा, और हम लोगों के लिए एक इनकम जनरेशन का एक जबरदस्त मॉडल तैयार होने वाला है दोस्तों। और इसकी जो झलक जो लोग गोवा गए थे उन्होंने ऑलरेडी देखी है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एक अच्छी विचारधारा से, एक विजन के साथ इस सिस्टम को लाया जा रहा है। और ये ऑफलाइन मार्ट के रूप में भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। सिर्फ ई कॉमर्स पोर्टल नहीं रहेगा, ये ऑफलाइन मार्ट भी हो जाएगा। आप अपने शहर में भी इसका उपयोग कर पाएंगे। धीरे धीरे वो ग्रोथ होने वाली है इसके अंदर दोस्तों। सो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ह्यूमन। A goal without a plan is nothing but a wish. No goal can be achieved without proper planning. Instead, all you need is to be on the right track. और इसके लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज लवाया, दक्षफएक्स, हेजेक्स फंड एंड आर्थाएफएक्स। और हमारी जो वेबसाइट है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.hejexfund.com। हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर, इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं।